वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। आज जो हम विषय करने जा रहे हैं वह है वन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। इस वन की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। हिंदी में 52 यानी 52 वर्ण हैं जिनकी सहायता से अनेक शब्दों का निर्माण होता है। ये कुछ उदाहरण हैं: अ, ई, उ, ए, घ, च, ह, य, स आदि वर्ण हैं। सबसे पहले हम दोबारा से करेंगे। वर्ण की 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहले वे सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये भी है उसका एक विशेषता, और इनके मेल से शब्द बनते हैं। इससे आगे हम करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का अगर हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद में क्या है? वर्ण प्लस माला। मतलब वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। जैसे कि ये सारा वर्णों का समूह है। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में स्वर आते हैं जो कि 11 हैं, और उसके बाद आते हैं व्यंजन जो 33 है। सबसे पहले हम करेंगे स्वर, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। उसके बाद आएंगे 33 व्यंजन क, ख, ग, घ से लेकर स, ह तक। ये 33 व्यंजन है। उसके बाद कुछ अयोग वाह है, जैसे कि अ और अह। जैसे इसमें क्या है, शब्दों के पीछे विसर्गें लगती हैं। जैसे अगला है इससे अन्य। अन्य में आता है ड और ढ। उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। उसमें 4 वर्ण हैं, जैसे श्र, श्र, ज्ञ, त्र, क्ष। उसके बाद वर्ण के 2 प्रकार हैं। एक है स्वर, जो हमने ऊपर किए 11 हैं, और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर को विस्तार से करेंगे। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, वो क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं। सबसे पहली बात, स्वर स्वतंत्र ध्वनि है और इनके संख्या कितनी है? 11 है, जो कि है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये 11 जो हैं स्वर हैं। उसके बाद हम उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब हिंदी में जो है अ, ई, उ, री, ये 4 जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद अगला स्वर आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों में के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी में आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर जो है, सबसे पहले हम ये जानेंगे प्लुत स्वर होते क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दुगना और ह्रस्व से तिगना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे राम, ओम आदि। तो प्लुत स्वर रूप का निर्देशन करने के लिए संस्कृत में स्वरों के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा है। मतलब प्लुत स्वर जो होता है वो संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है। मतलब प्लुत स्वर जो है हिंदी में इसका प्रचलन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2 ही स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। इसके बाद जो दूसरी ध्वनि आती है वो है ओ। ओ ध्वनि क्या है? इसका प्रयोग ज़्यादातर अंग्रेज़ी के शब्दों में ही मिलता है। इसके कुछ उदाहरण हैं डॉक्टर, ये आप ऊपर देख रहे हैं, इस पे बना हुआ है डॉक्टर। ये सारे अंग्रेज़ी के शब्द हैं जिनको हम हिंदी में लिखते हैं। हाल,
बाल, कॉलेज, इन सब के ऊपर आप ये देख रहे हैं ओ की मात्रा है। अब अगर हम इसमें एक दो चीज़ों में तुलना करें, जैसे कि ये है अ की मात्रा आ और ये ओ के उच्चारण के अंतर से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। शब्द एक जैसे हैं, सिर्फ इसके जो उच्चारण के अंतर से इसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आ की मात्रा से बाल, बाल का मतलब हम हेयर, जिसमें इंग्लिश में हम बोलेंगे हेयर। अब इसमें अगर हम बोलेंगे बॉल तो ये बन जाएगा बॉल, जिससे बच्चे खेलते हैं, बॉल, BALL बॉल। हाल, हाल का मतलब आपका क्या हाल चाल है, हम हिंदी में बोलते हैं आपका क्या हाल है या आपका क्या हाल चाल, हम दूसरों हाल चाल पूछते वो वाला हाल। और ये क्या है, हॉल, हॉल का अर्थ होता है इंग्लिश में हॉल, हॉल का अर्थ होता है बहुत बड़ा कमरा, जिसे हॉल कहा जाता है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है कि वर्ण विचार क्या होते हैं, कि जो वर्ण होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, इनके मेल से शब्द बनते हैं। और वर्णमाला, वर्णमाला का अर्थ क्या होता है, वर्णों का समूह। उसके बाद हमने जाना कि वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण स्वर जो हैं वो 11 हैं और व्यंजन जो हैं वो 33 हैं। उसके बाद इसके आगे आएगा जो स्वर हैं वो समय के आधार पर, मतलब उनको बोलने में जितना समय लगता है उसके आधार पर 3 स्वर के प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। और हमने एक जो स्वर के साथ ही एक ध्वनि की है ओ की ध्वनि, जिसका ज़्यादातर प्रयोग अंग्रेज़ी के शब्दों में होता है, जिसके कुछ उदाहरण ये हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि स्वर क्या होते हैं और वर्ण क्या होते हैं। इसी के आगे एक और वीडियो आएगी जो कि व्यंजन पर आधारित होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।